दिल्ली में पूर्व सैनिकों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। वन रैंक वन पेंशन को लेकर अपनी मांगों को राहुल गांधी के सामने रखा। दिल्ली में पूर्व सैनिकों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, वन रैंक वन पेंशन नहीं, सिर्फ पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल को हिरासत में लेने पर भी नाराजगी जताई। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने फेसबुक पर लिखा, साजिश के तहत पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। भोपाल जेल की सुरक्षा में सेंध पर बड़ा खुलासा। जेल ब्रेक की घटना वाले दिन 160 सुरक्षा कर्मियों में से 80 सीएम, जेल मंत्री और अफसरों की सुरक्षा में तैनात थे। अगर सभी सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर होते तो शायद जेल ब्रेक की घटना ना होती। मध्य प्रदेश की जेल मंत्री कुसुम मेहदले ने जेल प्रहरियों की ड्यूटी अपने घर लगे होने के आरोपों को खारिज किया। कहा, मामले की जांच कराएंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, राज्य की सुरक्षा से समझौता कर जेल प्रहरियों को वीवीआईपी सुरक्षा में लगाना गंभीर अपराध। सीएम शिवराज को इसकी सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, जेल से फरार सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर की एनआईए से जांच की जरूरत नहीं। किसी के पास अगर कोई सबूत हो तो न्यायिक जांच आयोग के सामने रखे। पठानकोट हमले की कवरेज को लेकर हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर कड़ी कार्रवाई। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 9 नवंबर को चैनल को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया है। एनडीटीवी इंडिया ने बयान जारी कर कहा, आपातकाल के काले दिनों में जब प्रेस को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था, उसके बाद से एनडीटीवी पर इस तरह की कार्रवाई अपने आप में असाधारण घटना। एडिटर्स गिल्ड और बीए ने एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना और टीवी चैनल पर बैन लगाना, यह सब मोदी जी के भारत में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, समाचार चैनल पर बैन लगाने की खबर से धक्का लग रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, बीजेपी मीडिया और बोलने की आजादी की पक्षधर। देशहित के खिलाफ प्रसारण पर स्वतंत्र कमेटी ने कार्रवाई का फैसला किया। सरकार का इसमें रोल नहीं है। पिछले 3 महीने में आज पहला ऐसा शुक्रवार जब कश्मीर घाटी में कहीं कर्फ्यू नहीं। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के बाद से घाटी में हालात बिगड़े थे। जम्मू कश्मीर के करगिल में पाकिस्तान के खिलाफ शिया मुसलमानों का प्रदर्शन। बलूच नेता और शिया धर्मगुरु मोहसिन नजाफी का नाम आतंकियों की सूची में डालने के खिलाफ गुस्सा निकाला। कश्मीर के बच्चों की मदद के लिए आगे आए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर कश्मीर घाटी में जलाए गए स्कूलों को फिर से बनवाएंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर तैयबा के आतंकी उमर खालिद को सरेंडर करवाने के बाद उसे किया गया गिरफ्तार। भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार बरामद। मुंबई में टाटा हाउस के मुख्यालय बॉम्बे हाउस पर रतन टाटा और साइरस मिस्त्री की तस्वीरें ले रहे पत्रकारों को सुरक्षा कर्मियों ने बुरी तरह पीटा। 3 फोटो पत्रकार जख्मी। टाटा ग्रुप ने माफी मांगी। शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा, उनका भारत लौटने का इरादा नहीं है। गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे बिहार के छात्र दिव्यांश की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने संज्ञान लिया। पीएमओ के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल में दाखिला। दिव्यांश ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा था, दादाजी के कैंसर की बीमारी की वजह से परिवार की माली हालत खराब है और वो डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना चाहता है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने केजरीवाल से फोन टैपिंग का सबूत मांगा। जजों के फोन टैप होने का आरोप लगाया था केजरीवाल ने। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार की ओर से की गई सुप्रीम कोर्ट में 15 वकीलों की नियुक्ति को रद्द किया। नियम कायदे का पालन नहीं करने पर नियुक्तियां रद्द। 1984 के सिख दंगों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने कहा, कांग्रेस का हाथ कातिलों के साथ। मध्य प्रदेश के कटनी में सरई ग्राम के पास मालगाड़ी के 30 डिब्बे पटरी से उतरे। कटनी सिंगरौली रूट पर ट्रेन यातायात ठप रहा। 22 सितंबर से चेन्नई के अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सेहत में सुधार। डॉक्टर्स के मुताबिक जयललिता जरूरत की चीजें अब मांग रही हैं। बर्ड फ्लू को लेकर हरियाणा के हिसार में हाई अलर्ट। पिछले हफ्ते बर्ड फ्लू झील में 9 मरे हुए पक्षी मिले थे।
ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जलाकर मारे गए युवक मनमीत अली शेर का पंजाब के संगरूर में अंतिम संस्कार। सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा भी शामिल हुए। केरल के कोझिकोड में बेरहम पिता ने नवजात को 24 घंटे तक मां का दूध नहीं पीने दिया। कहा, अजान की आवाज सुनने के बाद ही पिएगा दूध। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। एनजीटी ने प्रदूषण पर राज्यों के सचिवों के साथ बैठक की। प्रदूषण कम करने के तरीकों को तुरंत लागू करने के निर्देश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का केंद्र, दिल्ली सरकार और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी संस्थाओं को निर्देश। प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी की केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार। एक बार फिर 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने को कहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 3-4 दिन तक धुंध बनी रहेगी। दिल्ली की जहरीली हवा के प्रकोप से बचने के लिए लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पर मास्क खरीदने वालों की भीड़ बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने दूसरी बार बढ़ाई जेएनयू से गायब छात्र नजीब अहमद का पता बताने वाले के लिए इनामी राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख की रकम। आज एलजी नजीब जंग ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला इमारत गिरी, एक महिला की मौत, बच्ची को बचाया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी के सरकारी अस्पताल से चोरी हुआ नवजात 6 घंटे में पुलिस ने बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला से छुड़ाकर बच्चा असली मां को सौंपा गया। अखिलेश की रथ यात्रा के जवाब में आज शिवपाल यादव ने लखनऊ में पार्टी के यूथ विंग का सम्मेलन बुलाया। युवा कार्यकर्ताओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। पीएम मोदी के हमशक्ल होने की वजह से चर्चित अभिनंदन पाठक समाजवादी पार्टी में शामिल। 2014 में बीजेपी की रैलियों में नजर आते थे। कहा, बीजेपी से मोहभंग हुआ। यूपी के इलाहाबाद में डेंगू से 2 और मरीजों की मौत से हड़कंप। पिछले 3 महीने में 70 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। यूपी के कानपुर में ज्यादा हाउस टैक्स भेजे जाने से परेशान होकर चंद्रपाल नाम के शख्स ने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंद्रपाल के मुताबिक वो कई दिन से नगर निगम के चक्कर लगा रहा था। यूपी के अमरोहा में छुट्टियों में घर आए सिपाही सुधीर यादव ने खुद को गोली मारकर जान दी। रामपुर में तैनात सुधीर बच्चा न होने की वजह से मानसिक तनाव में था।